वेलकम बैक। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेल ऑर्गन्स की, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है। समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम ऐसे समझते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के दो पार्ट हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसमें आता है टेस्टिस, और टेस्टिस का दो फंक्शन है। वो गैमेट्स के फॉर्मेशन में तो मदद करता ही है, इंस्टेड ऑफ दैट वो हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता है विच इज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। कि ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। लेकिन इस टेस्टिस के लिए एपिडाइडिमस की बहुत जरूरत है, प्रोस्टेट ग्लैंड की जरूरत है, सेमाइनल वेसिकल की जरूरत है, कॉपर्स ग्लैंड की जरूरत है, डक्ट की जरूरत है जिसमें वासा डिफरेंस और वासा डिफरेंशिया आता है। तो ये जो हेल्प कर रहे हैं टेस्टिस को स्पर्म के फॉर्मेशन में और स्पर्म को बॉडी से बाहर ले जाने के लिए, वो सब किस में आ जाएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस जो है वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कि स्क्रोटम में है। स्क्रोटम क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस पाया जाता है। ठीक, अब इस टेस्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि हम इसका स्ट्रक्चर समझें। ये हो गया स्क्रोटल। ध्यान में ये रखना है कि राइट साइड थोड़ा सा लोअर होता है इंस्टेड ऑफ अपर साइड। ये स्क्वीजिंग से बचाता है। जो ये पूरा स्ट्रक्चर इसको कहते हैं स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक, ये स्क्रोटल सैक हो गया। इस स्क्रोटल सैक के अंदर पाई जाती है टेस्टिस। स्क्रोटल सैक बॉडी से बाहर होता है, यानी ये पूरी स्ट्रक्चर बॉडी से बाहर होती है और ये बॉडी से बाहर आता है बाय ए पोर्शन नोन एज इंग्विनियल कैनाल। इंग्विनियल कैनाल, इंग्विनियल कैनाल वो पोर्शन है जिससे ये पूरा सैक बॉडी से बाहर है। ये सैक बॉडी से बाहर क्यों आता है, क्यों बॉडी के अंदर नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि इसका फंक्शन होता है, ये बाहर इसलिए है क्योंकि इसको 2 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम चाहिए फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनाने के लिए इसको 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, नहीं तो वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और यहाँ पर मसल्स पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं पल्टोस मसल्स। पल्टोस मसल्स which is helping in decreasing the 2 डिग्री टेम्परेचर। जो 2 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है वो पल्टोस मसल्स के वजह से हुआ है। जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है टेस्टिस की उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के ऊपर एक लेयर होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका वर्जिनैलिस। तो ये अंदर जो टेस्टिस के ऊपर कवरिंग है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका वर्जिनैलिस। टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम के अंदर अटैच होता है, फिक्स होता है बाय द हेल्प ऑफ गोबर्नकुलम। यहाँ पर ये इस तरीके से अटैच होता है सैक से, इसको कहते हैं गोबर्नकुलम। गोबर्नकुलम। पूरे टेस्टिस में फ्लूइड भरी रहती है जिसको हम कहते हैं टेस्टिस सीलोम। टेस्टिस सीलोम
इस टेस्टोस्टेरोन को हम कहते हैं हाइड्रोसील। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ पूरा टेस्टिस का कि किस तरीके से टेस्टिस दिखाई देता है, किस तरीके से टेस्टिस का स्ट्रक्चर और क्यों टेस्टिस बॉडी के बाहर होता है। टेस्टिस के बीच में ये दोनों टेस्टिस को सेपरेट करने वाला सैक को सेपरेट करता है, इसको कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम। इन दो टेस्टिस को आपस में सेपरेट करने को कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम। तो ये पूरी बात हुई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सारी चीजों का मदद कैसे होता है और हार्मोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है।